हेलो दोस्तों, मैं शशि भट्टाचार्य सी जीवनी के अकेडमी की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे करंट न्यूज़ के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ के करंट न्यूज़ के बारे में होगा। तो वो होगा आपका 26 से 31 अगस्त के बीच में करंट न्यूज़, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट एवं खास होंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको करंट न्यूज़ मिलेगा जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट एवं खास होंगे। तो चलिए तो फिर देखते हैं आज। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हमारा है ये सेमरा। बस्तर में एक स्थान है सेमरा, बस्तर में एक स्थान है सेमरा, जहाँ पर ट्राई फूड पार्क को आदर्श ट्राई फूड पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। बस्तर के एक स्थान है सेमरा, जहाँ पर स्थित ट्राई फूड पार्क को आदर्श ट्राई फूड पार्क के रूप में आदर्श फूड पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, इससे क्वेश्चन यह बनेगा कि आदर्श फूड पार्क की स्थापना हाल ही में कहाँ पर किया गया है। तो आपका किया गया है सेमरा, बस्तर में, ध्यान रखिएगा। तो आदर्श ट्राई फूड पार्क का जो है सेमरा में स्थित ट्राई फूड पार्क को आदर्श फूड पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, जो अपने उच्च गुणवत्ता के उत्पाद के कारण बस्तर के नामों को देश सहित विदेशों से परिचित करवाएगा और स्वरोजगार प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। कौन? तो आपका सेमरा, बस्तर, ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं आपका नाचा। नाचा को मिला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर अवार्ड। नाचा को मिला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर अवार्ड। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर अवार्ड। नाचा यानी उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन। नाचा यानी उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन। समारोह कहाँ हुआ, किस समारोह में दिया गया? तो किस समारोह में दिया गया? आपका ये 10वें वार्षिक ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड में। 10वें वार्षिक ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड में जो है नाचा को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। अब ये समारोह कहाँ पर हुआ? तो आपका ये शिकागो अमेरिका में हुआ। कहाँ हुआ? तो शिकागो अमेरिका में हुआ। तो कब हुआ? तो ये आपका हुआ 28 अगस्त 2021 को हुआ। 10वें वार्षिक ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड कब हुआ? तो आपका ये 28 अगस्त 2021 को हुआ। अब इसमें एक स्थान जो है मांझीनगढ़ एक स्थान है, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा। ये कोंडागांव के केसकाल के अंतर्गत स्थित एक स्थान है, जहां पर गुफा में शैलचित्र मिले हैं। इस शैलचित्र मिलने का दावा किनके द्वारा किया गया? तो ये बस्तर पुरातत्व समिति के द्वारा किया गया। तो ध्यान रखिएगा, मांझीनगढ़ जहाँ पर शैलचित्र मिले हैं और इसका दावा किसने किया? तो बस्तर पुरातत्व समिति द्वारा शैलचित्र मिलने का दावा किया गया है। और चौथा इसमें आपका मिल जाएगा उमेश अग्रवाल। चौथा देख लेते हैं तो उमेश अग्रवाल जो है हाल ही में राजस्व मंडल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में राजस्व मंडल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनकी अंतिम सेवा अवधि कब तक होगा? तो जून 2022 तक होगा। इससे पहले कौन राजस्व मंडल के अध्यक्ष थे? तो आपका ये CK खेतान थे। अगला देख लेते हैं तो आपका ये मिल जाएगा एजाज ढेबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। एजाज ढेबर जो है रायपुर नगर निगम के महापौर है। एजाज ढेबर रायपुर नगर निगम के महापौर है। साथ ही साथ ये छत्तीसगढ़ महापौर संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो हाल ही में चर्चा में इसलिए थे क्योंकि एजाज ढेबर को राष्ट्रीय महापौर संघ के सचिव नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महापौर संघ के सचिव नियुक्त किया गया है। किसको? तो एजाज ढेबर को, यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की कार्यकारिणी समिति का सचिव नियुक्त किया गया है। किसे? तो एजाज ढेबर को। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि राष्ट्रीय महापौर संघ के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महापौर संघ के अध्यक्ष हैं आपका नवीन जैन। तो इसमें यह पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय महापौर संघ के सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आपका है एजाज ढेबर, ध्यान रखिएगा। अगला देख ले तो अगला आपका मिल जाता है छठवां स्पर्श खंडेलवाल। आपको मिल जाता है स्पर्श खंडेलवाल जो है एक शतरंज खिलाड़ी हैं। स्पर्श खंडेलवाल जो एक शतरंज खिलाड़ी हैं, जो
चर्चा में इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्होंने हाल ही में एरिना ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाले छत्तीसगढ़ के दूसरी नंबर के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। एरिना ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम पर करने वाले छत्तीसगढ़ के दूसरे नंबर के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। तो पहले नंबर के शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो ये रवि कुमार हैं, जो कहाँ से है? तो आपका ये रायपुर से है, ध्यान रखिएगा। 7वां नंबर आपका मिल जाएगा खुशी जो है प्रदेश की इकलौती मादा वनभैंसा थी यानी इनका हाल ही में मृत्यु हो गया। खुशी का मृत्यु हो गया, जो कि प्रदेश की इकलौती मादा वनभैंसा थी। इन्हें कहाँ रखा गया था? यानी खुशी को कहाँ रखा गया था? तो आपका रखा गया था ये उदयंती अभ्यारण्य में रखा गया था। उदयंती अभ्यारण्य कहाँ है? तो आपका गरियाबंद जिला में है, ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला आप मिल जाता है आठवां मिल जाता है सूखा प्रभावित किसानों को मुआवजा। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषणा किया गया है कि सूखा प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें जो है 9,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाए। किस स्थिति में दिया जाएगा? तो आपका स्थिति देख लेते हैं। राज्य के वे क्षेत्र जहाँ अल्पवृष्टि और अनावृष्टि के चलते सूखा की स्थिति उत्पन्न हो, वे क्षेत्र जहां पर अल्पवृष्टि अनावृष्टि के चलते सूखा की स्थिति उत्पन्न हो। अल्पवृष्टि यानी कम वर्षा, अनावृष्टि माने ऐसा स्थान जहां पर बिल्कुल भी वर्षा ना होता हो। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि सूखा प्रभावित किसानों को कितने मुआवजा दिया जाएगा। तो आपको मुआवजा की राशि क्या है? तो आपका ये 9,000 रुपये प्रति एकड़, ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9वां आपका मिल जाएगा छत्तीसगढ़ एवं दुर्ग सम्मान समारोह, जिसमें लता मंगेशकर सम्मान मिला है आपका पूर्वा श्रीवास्तव, लता मंगेशकर सम्मान मिला है आपका पूर्वा श्रीवास्तव, और आशा भोसले सम्मान मिला है आपको कृति बख्शी को। आशा भोसले सम्मान मिला है कृति बख्शी को। तो ये सम्मान जो है लता मंगेशकर सम्मान और आशा भोसले सम्मान, ये आपका संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने पर दिया जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो हमने चर्चा की है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।